टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के अपने पहले सफर पर निकला था, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से लेकर इस जहाज में 2240 के करीब हर तरह के लोग मौजूद थे जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे महंगा और कभी न डूबने वाला ये जहाज आखिर किन वजहों और किन गलतियों का शिकार हुआ था जिसकी वजह से 1500 के करीब लोग मौत का शिकार हो गए थे, और उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरू की थी, जिसे 1200 दिनों की कोशिशों और 2000 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के बाद बनाया गया था। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के वक्त $198 मिलियन बनते हैं। इस जहाज को बनाने वाले लोगों का यह कहना था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करता है। लेकिन अपने इस सफर पर रवाना होने के 2 दिनों बाद ही टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी, यानी जीस अटलांटिक ओशन में तैरकर ये अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। वहां पर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इन वार्निंग्स के मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड को कम किए बगैर ही 2 बार अपने रास्ते को बदला था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स मिली थी, लेकिन कैप्टन और क्रू मेंबर ने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। दरअसल जीस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था। उनकी तरफ से कैप्टन स्मिथ को यह डेडलाइन दी गई थी कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका पहुंचा दिया जाए। इसी प्रेशर की वजह से कैप्टन ने वार्निंग को इग्नोर करते हुए शिप की स्पीड को तेज ही रखा, और यही वो गलती थी जिसने टाइटैनिक की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया था। टाइटैनिक अब समंदर के जिन इलाकों में मौजूद था वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप जो कि SS कैलिफोर्नियन भी वहां मौजूद थी, जिसने टाइटैनिक को एक बहुत बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी थी, और उस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। फिर कुछ ही घंटों बाद शिप के क्रू ने कुछ ही दूर एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखा, जिसने उन लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के इंजन को फौरन बंद कर दिया गया और साथ ही जहाज का रुख बदलने का भी ऑर्डर दे दिया गया। बेशक कैप्टन और क्रू ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शिप का आइसबर्ग से फासला इतना कम रह गया था कि हर की गई कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी। ठीक 11:40 पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। आइसबर्ग के टकराने के बाद शिप की बॉडी पर एक 13 फीट बड़ा क्रैक पड़ गया था, जिसकी वजह से शिप के निचले फ्लोर्स में पानी भरना शुरू हो गया था। टाइटैनिक धीरे धीरे समंदर में डूबता जा रहा था। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का आलम बिछ गया था और हर किसी को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। शिप पर मौजूद कई लोगों ने पानी में छलांग लगा ली थी और बहुत से लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो गए थे। कुछ ही घंटों बाद एक शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की पावर भी बंद हो गई थी और हर तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और देखते ही देखते पूरा समंदर के अंदर डूब गया। इस हादसे में 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 700 के करीब लोग जिंदा बच गए थे। टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई थीं जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक की कहानी बिल्कुल अलग होती। टाइटैनिक को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रफ्तार से चलाया गया था, जिसकी वजह से आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बाद इसका रुख बदलना बिल्कुल बेकार हो गया था। इसके अलावा शिप पर मौजूद अलाइडर के पास किसी भी किस्म की कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी, और टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवर्ट्स लगाए गए थे उन्हें स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनाया गया था। ये रिवर्ट्स ही थे जो लोहे के बड़े बड़े पीसीस को आपस में जोड़े हुए थे, लेकिन इन रिवर्ट्स की क्वालिटी अच्छी न होने की वजह से आइसबर्ग से टकराते ही ये खुल गए थे। टाइटैनिक जहाज पर टोटल 32 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी, लेकिन फिर भी कोताही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही जहाज पर रखा गया था, और अफरा तफरी की वजह से उन कश्तियों को भी पूरी भरे बगैर समुद्र में उतार दिया गया था। कश्तियों पर सिर्फ अमीर लोगों को ही बिठाया गया था। अगर कश्तियों को पूरी भरी जाती तो आज शायद उस हादसे में जाया होने वाली इंसानी जानों की तादाद बहुत कम होती। समुद्र के जिस हिस्से में टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी जिन लोगों ने पानी में छलांग लगाई थी वो चंद ही मिनटों में बर्फ बन गए थे। टाइटैनिक की ये दिल दहला देने वाली खबरें देखते ही देखते पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई थी। टाइटैनिक अपने पीछे इतनी मिस्ट्रीज और इतने सवालों को छोड़ गया था, जिसे ढूंढने के लिए और उन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दिन रात कोशिशों में लगे हुए थे। पूरे 73 सालों बाद टाइटैनिक को समंदर की 4000 मीटर की गहराइयों से ढूंढ लिया गया।